फोर्टिस अस्पताल मोहाली ने 81 वर्षीय एक मरीज पर ट्रांस कैथेटर माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट TMVR प्रक्रिया सफलतापूर्वक की है, जो उन्नत कार्डियक केयर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आओ देखते हैं एक रिपोर्ट। हमारे हार्ट में 4 वेल्व्स होते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल्व जो है वो माइट्रल वेल्व होता है। तो एक कृत्रिम चीज होती है, एक आर्टिफिशियल चीज होती है। जब वेल्व लगता है इट्स नॉट नेचुरल, जो ईश्वर ने दिया वैसा तो नहीं होता। तो समय के साथ वो डीजनरेट होने लग जाता है, उसमें वो खराब होने लग जाता है। तो अभी पिछले कुछ वर्षों से कुलदीप सिंह जी को सांस चढ़ना शुरू हो गया था और हार्ट फेलियर के लक्षण आने लगे थे, और उसका कारण जब हम लोगों ने देखा तो हमने पाया कि इनका माइट्रल वेल्व जो है वो डीजनरेट हो चुका है। सो इट्स नॉट दैट कि वेल्व में कोई कमी थी या सर्जरी में कोई कमी थी। ये एक नेचुरल हिस्ट्री होती है हर एक चीज की। आप कह सकते हैं कि वारंटी पीरियड उसका 10 साल के लगभग होता है, तो 9-8 साल पे वो डीजनरेट होना शुरू हो गया। और सर को काफी परेशानी रहती थी, हमारे पास रिपीटेड एडमिशन होते थे इनको हार्ट फेलियर को लेकर। सर की उम्र लगभग 81 वर्ष है, और मोर देन अ पेशेंट इज जस्ट लाइक अ फैमिली टू अस नाउ, बिकॉज वी हैव बीन टुगेदर फॉर सो मेनी इयर्स। तो जब हमने इनका इको किया तो उसमें माइट्रल वेल्व जो था वो खराब होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा लीकेज आ रहा था। तो सिंपल सॉल्यूशन तो यही है कि अगर वेल्व खराब हो गया तो दोबारा से बाईपास सर्जरी करिए और उसको नया लगा दीजिए, फिर 10 साल चल जाएंगे। पर आप सर को देख रहे हैं और उनकी आयु देख रहे हैं 81 इयर्स। बाईपास सर्जरी इज नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। और अगर हम बाईपास सर्जरी दोबारा कराना चाहते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है और बहुत ही सीरियस होती है। इनफैक्ट कई बार डॉक्टर भी चाहता है कि दोबारा से सर्जरी ना करनी पड़े। ऐसी स्थिति में एक बिल्कुल इनोवेटिव टेक्निक आई है जिसको ट्रांस कैथेटर माइट्रल वेल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसमें वो वेल्व जो खराब हो गया है, बिना बाईपास सर्जरी किए हम लोग ट्रांस कैथेटर उसको जाकर लगा देते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम स्टेंट करते हैं या एंजियोग्राफी करते हैं, इस तरीके से उसको लगाया जाता है। काफी उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ी। सर आर्मी से हैं एंड ही इज बीन अ डिस्टिंग्विश्ड सोल्जर एज वेल। तो हम लोगों ने बहुत उसमें पेपर सब किए। अल्टीमेटली हमको अप्रूवल मिल गया अथॉरिटीज का। और अप्रूवल मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि मैंने चिट्ठी लिखी और अप्रूवल हो गया, क्योंकि एक महंगा प्रोसीजर है। इसके लिए कई स्टेजेस पे वो एप्लीकेशन जाती है और उन स्टेजेस के बाद अल्टीमेटली सर का अप्रूवल हो गया। उससे पहले सर हमारे पास हार्ट फेलियर के लिए एडमिटेड थे। तो अल्टीमेटली जब अप्रूवल आ गया तो फिर हमने इनका माइट्रल वेल्व रिप्लेस किया। मैं ये बता दूं कि पूरी दुनिया में 2013 के बाद जब सबसे पहले ये वैंकूवर कनाडा में टेक्निक यूज हुई, उसके बाद लगभग 5000 ये इस तरह के रिप्लेसमेंट हुए हैं। भारतवर्ष में लगभग 300 हुए हैं। और नॉर्थ इंडिया में ये दिल्ली में ऑफ कोर्स एस्कॉट जो कि हमारा सिस्टर हॉस्पिटल है वहां पर होते हैं, पर दिल्ली के ऊपर ये नॉर्थ इंडिया में पहला है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर किया। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रॉइन होता है हमारा, ग्रॉइन के जरिए हम लोग एक कैथेटर को लेके जाते हैं और हार्ट के उस वेल्व तक पहुंचते हैं जो कि खराब है। वहां पर जाकर ऐसी विधि होती है कि नया वाल्व वहां पे लग सके। जो पुराना डिजेनरेटिव वेल्व है वो एक तरीके से वहां पे एंकर का काम करता है, क्योंकि नया वाल्व आप सीधा लगाएंगे तो वो कई बार फिसल सकता है, पर जो पुराना वेल्व वहां पे लगा हुआ है वो एंकर का काम करता है और वहां पे नया वाल्व जाके चिपक जाता है। और वहां पे कई हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं जिनके जरिए हमने देखा कि जैसे ही वेल्व लगा सर के
लीकेज उसी समय खत्म होगी। लाइक इट वाज लाइक आपने बिजली का स्विच ऑन किया और ऑफ किया और लाइट आ गई और लाइट चली गई। तो इट वाज सच अ ग्रेटिफाइंग रिजल्ट। इनके ब्लड प्रेशर एकदम से जो 80-90 चल रहा था एकदम से बढ़ गया, सैचुरेशन इंप्रूव हो गई। और अगले दिन जब पेशेंट को हमने वेंटिलेटर से बाहर निकाला, ही वाज ऑलराइट, और आज आपके सामने बैठे हैं। अभी मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा, अगर आपके कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट मैं क्या कहता हूं कि लेट्स हियर फ्रॉम सर हिमसेल्फ हु हैज अंडरगॉन दिस प्रोसीजर, और वो एक कुछ आपको बताना चाहेंगे। दसो सर तुसी अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश। श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मैं एक्स-सर्विसमैन कुलदीप सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, रेफर्ड फ्रॉम ECHS ਮੋਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਿਆਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੋਟਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਵੈਲਵ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਲਵ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਟਿਆਸ ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ? ਤਕਲੀਫ कहते कोई तकलीफ तो नहीं हुन तो आई एम क्वाइट ओके। नो डिफिकल्टी कुछ कोई मेरे को आई एम वेरी वेल, आई एम फीलिंग वेल। मैं दस्या जिदा ही ये प्रोसीजर हुंदा है, हाँ। कई प्रोसीजर से इफेक्ट बड़ी देर बाद आते हैं, पर एक ऐसा प्रोसीजर है कि यकलगती पेशेंट से तुसी इंप्रूवमेंट देखते हो। उससे पहले असी देखा कि लीकेज बिल्कुल जीरो हो गई। सर ਇਹ ਮਾਈਟਰਲ ਵੈਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਿਕਾਲਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ रिप्लेसमेंट की आर्टिफिशियल वेल लाया हो। ਹਾਂ ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਐਨ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਈਕ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ हाउ मच टाइम patient takes to recover actually inpatient हाँ it takes just ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ he can walk off he can walk just like you know। so ਕੋਈ stitches ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ stitches groin से लाने की लोड पैंदी, but they are very small stitches। I mean it's just like आप एक एंजियोग्राफी जैसे करते हैं, आप सबको एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग का तो पता ही होगा, तो उसमें कोई खास स्टिच, इसमें एक फिगर ऑफ 8 स्टिच लगता है क्योंकि जो वैल जाता है वो खासे बड़े कैलिबर का होता है, तो फिगर ऑफ 8 स्टिच लगता है, लेकिन वो आई मीन अपने आप ही सेट डिसॉल्व कर जाता है या उसको अगले से अगले दिन आप निकालते हैं। अगर वो स्टिच नहीं भी करते तो प्रोलॉन्ग प्रेशर से आप वहां खड़े रहिए आधा घंटा 1 घंटा, तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। आपकी बात से मुझे याद आया कि इसमें क्या एडवांटेज है। पहली बात तो ये है सर कि ये हर पेशेंट के लिए नहीं है, हर पेशेंट का जो लीकेज है उसके लिए नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर दोज पेशेंट जिनमें की सर्जरी हो ही नहीं सकती, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, एज की वजह से फ्रेजाइल होते हैं पेशेंट, है ना, फ्रेल एल्डरली पेशेंट्स, उनके लिए ये बेस्ट है। सेकेंडली इसमें ब्लीडिंग लॉस बिल्कुल नहीं,
ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। आपको पता है जब सर्जरी होती है तो 4 बॉटल्स ब्लड की अरेंज करा के रखते हैं। इट्स नॉट कि वो देने पर अरेंज होती है, जस्ट इन केस जरूरत पड़ेगी तो आपको ब्लड देना पड़ेगा। तो ब्लड लॉस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। सर्जरी का टाइम बहुत कम है। एक इस तरह की सर्जरी 6 से 8 घंटे ले लेती है और 2-3 दिन तक पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है। हम लोग 2 घंटे में, प्रॉपर 2 घंटे के अंदर इनका पूरा सर्जरी हो गया। तीसरी बात, सर्जरी के बाद जब आप वैल लगाते तो काफी लंबे समय तक बहुत ऐसी दवाइयां देनी पड़ती हैं जो कि ब्लड थिनर बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग एंटीकोगुलेंट्स देने पड़ते हैं। इस सिचुएशन में एंटीकोगुलेशन की जरूरत नहीं है, पेशेंट नॉर्मली चल फिर सकता है। अर्ली डिस्चार्ज होता है, पेशेंट का डिस्चार्ज जो है तुरंत हो जाता है, लाइक दूसरे तीसरे दिन आप छुट्टी कर सकते हैं। वैल सर्जरी में 8 दिन तो आप मिनिमम लेके चलिए कि पेशेंट वहां पर रहेगा। रिपीटेड उसके बाद जो रिकरेंट हॉस्पिटल एडमिशंस हैं वो भी कम हो जाते हैं। आपके सामने पेशेंट है, ही इज डूइंग वेल। सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन बट सिलेक्टेड फ्यू जो सर की प्रॉब्लम थी उसके लिए आइडियल सिचुएशन। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हो सकता है कि अगले 10 वर्षों में सभी पेशेंट जिनका लीकेज है उसको इस तरीके से हम लोग ट्रीट करने लगे। तो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो बहुत ही रैपिड है और ये एक तरह से वी कैन से दैट वी आर एट लेवल 1 एट द मोमेंट। और लेवल 1 से जब हम हर पेशेंट जिसको माइट्रल रीगर्जिटेशन, इसमें इस सर में जो प्रॉब्लम थी वो माइट्रल रीगर्जिटेशन सिवियर था, तो उसके लिए मे बी 10 years from now all cases of mitral regurgitation can be operated without giving a incision through the groin or even through the radial routes. कौन सी सर्जरी को रिप्लेस किया है इसने? बाईपास सर्जरी, माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, जो कि बाईपास सर्जरी की मदद से किया जाता है। सर इसमें कितना कॉस्ट? देखिए, Involve 2 होगा। बातें हैं, ये अभी इन्फेंसी में है और सर को तो कोई पैसे नहीं दिए गए। सर ने जो डिस्टिंग्विश सर्विस की है एयरफोर्स के लिए, ही इज बीन अ वेरी एबल सोल्जर, तो उसकी वजह से सर का बिल्कुल फ्री हुआ है ECHS के माध्यम से। बट ऑफ कोर्स लगभग 14.5-15 लाख रुपए का इसमें खर्चा है। यहाँ पर फर्स्ट पेशेंट है, होटल के पहले भी हुए हैं। ये फर्स्ट पेशेंट है सर जी। फर्स्ट है। ये दिल्ली से ऊपर, दिल्ली से नॉर्थ टू दिल्ली, दिस इज द फर्स्ट पेशेंट। टोटल इंडिया में सर लगभग 300 पेशेंट्स हुए हैं, पूरे विश्व में लगभग 5000 पेशेंट हुए।